हमें खेद है कि आपका क्लास डिस्टर्ब है, पर खुशी भी है कि आप लोग सुरक्षित घरों में अपने अपने। एक बात दिल से बोले, बहुत याद आती है आप लोग की। कब कोचिंग खुले, कब आप लोग से मिले, फिर वो सुबह का क्लास लेना, शाम में बंद करना, बहुत याद आता है सबका। हम तो कोचिंग की तरफ जाना भी छोड़ दिए, क्योंकि जाते हैं तो बहुत कुछ याद आने लगता है, इसलिए उधर जाते ही नहीं हम। ठीक है ना। तो बहुत दिन हो चुका है, सिलेबस भी बहुत पीछे हो चुका है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। आप लोग को सिलेबस समय टू समय समाप्त होगा। जब कोचिंग खुलेगा तो बस करना क्या है, थोड़ा सा समय मेरे साथ आप लोग को ज़्यादा बिताना, सब सही से समाप्त होगा। चलिए कुछ प्रयास करते हैं अभी से ही काम करने का। तो आपको 5 चैप्टर हम पढ़ा चुके थे शुरू से। अब क्षेत्रमिति से शुरू करते हैं। तो क्षेत्रमिति में हालांकि त्रिभुज शुरू करते हैं, लेकिन त्रिभुज में बहुत सारा प्रमेय होता है पढ़ाने का। तो प्रमेय जो हो जाता है बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा टफेस्ट भी है, तो इसलिए करेंगे क्या, उसको क्लास में फेस टू फेस पढ़ाएंगे। आपको ऐसे मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं देखने का जरूरत पड़ेगा। तो क्षेत्रमिति शुरू करते हैं। और क्षेत्रमिति में एक टॉपिक है पढ़ने का, हीरोन्स फार्मूला को, है ना। 9th क्लास में पढ़ने का आपको हीरोन्स फार्मूला। तो आप हीरोन्स फार्मूला उसको क्या कीजिए, आप लोग देखिएगा। और पढ़ाएंगे आपको केसी सिन्हा से ही। टोटल आपको केसी सिन्हा का क्वेश्चन बताएंगे, 1 से लेके अंत तक चलते चल जाएगा ना। आपको उसके लिए परेशानी नहीं होना है। क्लास 9th का केसी सिन्हा आपके पास किताब होगा ही, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। आज शुरू कर रहे हैं हीरोन फार्मूला। हीरोन का सूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। कितना नंबर चैप्टर है आपको लिख देते हैं हम। चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है ना। केसी सिन्हा की किताब आप लोग खोलिएगा ना, आप लोग के पास होगा ही, उम्मीद करते हैं। तो आप देखिएगा तो 14 नंबर जब चैप्टर खोलिएगा ना, तो आपको हीरोन्स का सूत्र मिलेगा, हीरोन का फार्मूला उसमें पढ़ने का है। कैसे हीरोन का फार्मूला में किसको पढ़ेंगे, चतुर्भुज को कि पंचभुज को कि षष्ठभुज को कि त्रिभुज को। तो हम पढ़ेंगे हीरोन्स के सूत्र में त्रिभुज को, क्योंकि हीरोन्स का फार्मूला त्रिभुज पे अप्लाई होता है। तो त्रिभुज पे तो थोड़ा सा त्रिभुज का परिभाषा दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज एक फिगर है, और फिगर में हम जैसा कि बताते हैं ना, हमेशा आप लोग को बताते आए हैं। एक मेरा अच्छा सा स्टेटमेंट है, मेरे लिए अच्छा है, आप लोग के लिए है कि नहीं पता नहीं। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो गुण प्रधान देश है। यानी गुण प्रधान, यानी कि जिसका जैसा गुण होता है ना, हम लोग उसका वैसा शुभ नाम धर देते हैं, ठीक है ना। हाथ डैमेज तो लुल्हा, कान डैमेज, पैर डैमेज तो लंगड़ा बोलते हैं। यानी कि जिसका जैसा उसमें गुण होता है, क्वालिटी होता है, उसी के आधार पे हम लोग नाम रख देते हैं। तो उसी तरह से त्रिभुज हीरोन्स पढ़ाए हैं, तो हीरोन का मतलब होता है कि त्रिभुज पे अप्लाई होगा। तो पहले हम त्रिभुज को थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद जाके पता नहीं आप लोग 8th क्लास में पढ़े कि नहीं, तो बता देते हैं। तो त्रिभुज, तो त्रिअभुज, तो भुज, इससे तोड़ते हैं। तो त्रिभुज कहने का मतलब जैसे ही समझ में आता है कि त्रिभुज बोला गया है, तो कितना भुजा होगा, इसमें 3 भुजा होगा। देखिए त्रिभुज 2 शब्द से मिलके बना है, पहला है त्रि और दूसरा है भुज, ठीक है ना। त्रि और भुज। कहेगा सर त्रि मतलब क्या होता है, तो त्रि का मतलब होता है 3। अब भुज का मतलब क्या होता है, तो भुज मतलब होता है जो उसका साइड होता है ना। जैसे हम लोग का भुज क्या है, ये देखिए भुजा 1 और 2, हम लोग के पास 2 भुजा है, जो हाथ है मेरा। तो भुज मतलब होता है भुजा, है ना, तो भुजा। तो देखिए इसी से हम निकालते हैं, ये तो हिंदी में हुआ, इंग्लिश में भी इसको तोड़ते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। तो ट्राई कौन कौन शब्द से मिलकर बना है, ट्राई और दूसरा एंगल। तो देखिए ट्राई और एंगल। तो ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3 होता है,
और एंगल मतलब क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब इतना कुछ समझाते हैं फिर परिभाषा लिखा देंगे। ध्यान से देखेगा आपको सब समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज, त्रि और भुज दो शब्द से मिलके बना, एक शब्द त्रि है, दूसरा शब्द भुज है। कहेगा सर त्रि और भुज तो ठीक है, पर ये त्रि मतलब क्या होता है, भुज मतलब क्या होता है? तो देखिए त्रि मतलब तीन होता है और भुज मतलब भुजा होता है, और इसी को इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राई मतलब तीन होता है, ट्राई और जोड़ एंगल दो शब्द से मिलके बना, पहला ट्राई और दूसरा एंगल। देखिए ट्राई और एंगल, क्या सर ट्राई मतलब तो तीन होता है और एंगल मतलब कोण, यानी कि वैसा आकृति जिसमें तीन भुजा हो, तीन कोण हो। जैसे देखिए यहाँ पर ही इसी का लिखते हैं कि वैसा आकृति, या इसको बोल सकते हैं आप क्या, फिगर। वैसा आकृति या फिगर जिसमें तीन कोण तथा तीन भुजा हो, तीन कोण तथा तीन भुजा हो, क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। देखिए फिर से समझते हैं, कह रहा है वैसा आकृति जिसमें, या वैसा आकृति को फिगर बोलते हैं ना, तस्वीर, फिगर जिसमें तीन कोण हो। क्या मेन यहां से देखिए, तीन कोण तथा तीन भुजा, तीन कोण और तीन भुजा हो तो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। कहता सर इतना से भी क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और कुछ प्रैक्टिकली बताइए। तो देखिए उसके लिए हम करते हैं क्या, ये मिटा दें, ये तो चैप्टर का नाम लिखे थे हीरोज फॉर्मूला, कौन सा किताब में खोजना है, तो केसी सिन्हा वाला में खोजना है, आपको 14 में मिल जाएगा। आप कोई सा भी जब थ्योरी पढ़ा देंगे ना, आप कोई सा भी किताब बनाइए, एनसीईआरटी, भारतीय भवन, आलोक, एमबीडी, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, आप किसी से भी बनाइए, आपसे सबसे बनते जाएगा। नहीं अगर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख दीजिएगा, हम लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। जो मेरे पास पढ़ रहा होगा उसके पास तो होगा ही, जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हो उनके लिए बता रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा बताते हैं, इसको फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर बनाते हैं तो ये देखिए ये जो मेरा फिगर हो गया, ये ए बी और सी, ए बी और सी हो गया। तो इसमें बताते हैं, कहे क्या तीन कोण होना चाहिए ना, तो देखिए एक कोण, दो कोण और तीन कोण है, तीन कोण, फर्स्ट कोण, सेकेंड, थर्ड कोण। कहेगा सर तीन भुजा कहाँ है वो दिखाइए, तो तीन भुजा देखिए ना बाबू यहाँ पर ही है, ये देखिए ये और ये है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ना, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तो कुछ और इसके बारे में डिटेल बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है, त्रि और भुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, इसी को इंग्लिश में ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, तो ट्राई एंगल मतलब तीन कोण। अब इसी का परिभाषा, त्रिभुज का वैसा आकृति या फिगर जिसमें तीन कोण तथा तीन भुजा हो, तीन कोण तथा तीन भुजा हो, त्रिभुज कहलाता है। या इसी को पूरा अच्छा से लिखने के लिए कि वैसा आकृति जिसमें या तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। इतना तक जैसे हम लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही आप कॉपी में लिखेगा, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। बस आप चिंता मत कीजिए, जब हम हैं तो चिंता नहीं करना, ठीक है ना, सारा चिंता हमें दे दीजिए, मेरे पास कम पड़ रहा है। देखिए ए बी सी, अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखिए ये और ये और ये, यानी कि कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। तो लिखेंगे किसी
त्रिभुज में बताते हैं ना, में के बाद कॉमा देना नहीं छोड़ना है, में पर से के बाद कॉमा नहीं छूटता है। तो किसी त्रिभुज में क्या क्या है, तो किसी त्रिभुज में पहला में क्या होता है, तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। चलिए ठीक है, इसे क्लियर तो हो गया। तब कोण का नाम भी लिख देते हैं जरा। तब कोण ए कॉमा कोण बी, तो कोण बी एंड कोण सी, तो कोण सी कौन, ये देखिए कोण सी, ठीक है ना। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण मतलब ऐसे सूचित करते हैं कोण को, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो ये कोण हो गया। और क्या होता है, तो दूसरा होता है तीन भुजा होता है। क्या होता है, तीन भुजा, तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तो तीन भुजा होते हैं मतलब तीन भुजा कौन कौन सा भुजा होता है, तो देखिए इसमें कौन कौन भुजा है। तो ए से लेके बी तक ये भुजा ए बी है, और देखिए कॉमा बी से लेके सी तक, यही ना एक भुजा है बी सी, एंड ए से लेके सी तक, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा आपका ए सी। क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक चीज और होता है इसमें, वो दिखाते हैं। तीसरा नंबर, तीन शीर्ष बिंदु होता है। शीर्ष बिंदु जिसको बोलते हैं, तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, जिसको बोलता है वर्टिसेस, है ना, आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में। तो तीन शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु कहाँ पर, जहां पर दो किरण या दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु, यहाँ पर दूसरा शीर्ष बिंदु, यहाँ पर तीसरा, या इसको दूसरा इसको तीसरा, तो लिख सकते हैं शीर्ष बिंदु का नाम, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु बराबर कौन सा ए है, शीर्ष बिंदु बी है, और कौन सा शीर्ष बिंदु है सी। मतलब शीर्ष बिंदु बराबर ए मतलब यह देखिए है, बी मतलब ये है, और सी मतलब ये है। समझ में आया। तो यही मेरा त्रिभुज का इतना नियम था, और ये मेरा क्या है, तो इसको लिख दीजिएगा इस तरह से, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को या आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसमें बताए थे त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज तीन भुजा होते हैं, मतलब कि तीन कोण होते हैं, इसमें तीन भुजा होते हैं। तो भुजा का नाम ए बी, बी सी, ए सी। और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, तो शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी। ये इतना होता है तीन एक त्रिभुज में। अब इसके बाद जाके त्रिभुज का हम लोग जनरली फॉर्मूला सर बताए हैं कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। मिटा दे सर, चलिए देखिए। तो त्रिभुज का बताएं सर फॉर्मूला कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए बताते हैं सर, हम लोग को जब पढ़ाते थे तो क्या बताए थे सर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला क्या बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और शॉर्ट में देखिए याद रखिएगा, क्षेत्रफल को इस तरह से लिखते हैं, इसलिए एक मरते फुल में लिख देते थे, अगला शॉर्ट बार में लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है ना, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अब दूसरा होता है, ये तो किसी भी फॉर्मूला में लग जाएगा। उसके बाद जाके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो बताइए समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने क्या चीज, तो भुजा का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद तीसरा जो आपका चैप्टर का नाम है, हीरोन्स का फॉर्मूला, यानी हीरोन्स सूत्र।
हीरोइन मत बोलना है ना, हीरोन सूत्र या हीरोन्स का फॉर्मूला। तो क्या होता है, तो देखिए बताते हैं, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। कहेगा सर ये S क्या है, A क्या है, B क्या है, बताएंगे, अस्थिर से बताएंगे सर। तो लिखते हैं जहां S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में कौन सी 2। तो देखिए S बराबर, तो S बराबर होता है कौन सी ने, S मतलब क्या लिखे हुए हैं, S मतलब अर्ध परिमाप, S बराबर अर्ध परिमाप, यानी S जहां लिखे हुए हैं इसको नोट में कर देते हैं, नोट में S बराबर अर्ध परिमाप, नोट S मतलब अर्ध परिमाप। S कहेगा ये S का क्या मतलब है, क्या होता है इसका मतलब, तो बोलेगा कि S मतलब हो जाता है कौन सी, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब आगे बताते हैं, यहाँ तक क्लियर है। पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल था हाफ गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हीरोन का सूत्र तो रूट ओवर, देखिए पढ़िए कैसे, पूरे रूट ओवर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर से पढ़ते हैं, रूट ओवर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कहेगा ये S क्या है, तो S बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो S बराबर समझते हैं, S मतलब S क्या, ABCD का कोई अक्षर नहीं, S मतलब अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप के कौन चीज आधा, परिमाप का क्या चीज आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे इसको हम बताते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बताते हैं कि A और B और C क्या होता है। आपको लिखने का समय हम नहीं देंगे क्योंकि लिख तो यहाँ रहे, पर आपके मोबाइल में जो सेकेंड का कांटा है वो रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आप कीजिएगा क्या, वीडियो को रोकिएगा, पॉज कीजिएगा और उसी वक्त आप लिखिएगा उसको, जैसे जैसे हम लिखते आए हैं, कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं करना है अपने से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बताते हैं S क्या था, तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम, चलिए A B C, तो A B C यही ना त्रिभुज है। तो आपको कुछ ना कुछ तो A से लेके B के बीच में कुछ ना तो दूरी जरूर होगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और B से लेके C तक भी तो कुछ दूरी होगा, तो इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। A से B तक में कितना दूरी है, 4 सेंटीमीटर। B से C तक में कितना दूरी है, 3 सेंटीमीटर। और A से C तक में अगर जो मान लेते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। तो इसको हमको कैसे निकालना होगा, तो पहले बताते हैं हम कि S कैसे निकलता है। तो S देखिए, S मतलब क्या, तो S मतलब बताए हैं सर, S बराबर कौन चीज, A प्लस B प्लस C बटा 2, यही ना S बराबर बताए हैं। तो S बराबर बताए हैं इतना। तो अब इसको देखिए, या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। आप पोस्ट में कौची कर देंगे हम, S ये पूरा है शॉर्ट में, तो कौची A प्लस B प्लस C बटा 2, इसी चीज को लिखे हैं हम, है ना। तो ये S मतलब तो समझ गए सर कि अर्ध परिमाप। A B C क्या है, तो देखिए यहां से जब हम A से लेके B तक चलेंगे, A से लेके B तक चलेंगे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, A बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम B से लेके C तक चलेंगे, तो जब B से लेके C तक चलेंगे हम, तो इसको हम मान लेंगे क्या चीज, B बराबर। और जब हम A से लेके C तक चलेंगे, तो इसको हम मान लेंगे C बराबर। समझ में आया। तो देखिए फिर से बताते हैं, एक ये देखिए त्रिभुज है, समझना है ABC,
पी क्यू आर कोई और त्रिभुज है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये अगर आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका अगर 9 सेंटीमीटर है, तो इसमें कहेगा ABCD बताइए, तो शुरू वाला को हम A मान लेंगे, सेकेंड वाला को B मान लेंगे और थर्ड वाला को हम C मान लेंगे। समझ में आया? ठीक है। एक और त्रिभुज देखिए बताते हैं, यह एक त्रिभुज और, अब इसका नाम UV और W देते हैं, और यदि सपोज कीजिए ये 11 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर माने हैं तो कुछ और मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कहेगा इसमें ABC बताइए, तो जो शुरू वाला है उसको A मान लेना है, सेकेंड वाला को B और थर्ड वाला को C। समझ में आया कि ABC क्या है? तो ABC क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, हमसे इसका न कह रहा है, ये समझ में आया ABC। तो अब हमको निकालना है क्या, ये वाला। इसका देखिए क्वेश्चन अगर दे देते हैं हम, यहाँ तक हो गया ना, ABC समझ में आया। तो हमको निकालना होगा, ये क्वेश्चन का कह रहा है कि S निकालिए। अगर क्वेश्चन दे दिया तो कह रहा है S निकालिए, तो S देखिए निकाल के बताइए। तो S बराबर A के जगह पे कितना 4, B तो B के जगह पे 3 और C तो C के जगह पे कितना 7, अब बटा में कौची 2। तो S बराबर, तो बताइए 4 3 7 7 7 14 बटा 2 कट जाएगा तो कितना 7। तो S इज इक्वल टू 7। अंतिम में लगाएंगे कौची है यूनिट सबके सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? देखिए फिर से बताते हैं, S बराबर निकालते हैं फिर से, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताते हैं। S मतलब कौन चीज, परिमाप जो निकालते हैं ना उसी को आधा कर दीजिए, वही अर्ध परिमाप को देखे ना, अर्ध परिमाप को तोड़ते हैं, नहीं बोलते हैं गुण प्रधान, जैसे सबका गुण में ही नाम में उसका जो नाम में ही गुण छिपा होता है। देखिए दो शब्द से मिलके बना है, एक तो अर्ध और दूसरा परिमाप। तो परिमाप मतलब क्या, अर्ध मतलब कौन सी आधा, और परिमाप मतलब सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग मतलब आधा सभी भुजा का योग, मतलब सभी भुजा को जोड़ देंगे तो मतलब A B और C तीनों भुजा के जोड़ के कितना से भागा, तो 2 से भागा, यही तो मेरा S हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बताते हैं आपको, एक आध क्वेश्चन और देते हैं और उसके बाद जाके आपको चैप्टर पे ले चलते हैं। तो S बराबर क्या होता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब P Q और R, अगर ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया 9 सेंटीमीटर और ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि इसका मतलब, देखिए क्वेश्चन अगर दे देगा इस तरह से कि त्रिभुज PQR का अर्ध परिमाप कौन चीज से सूचित करते हैं, S से। तो अर्ध परिमाप क्या करें, ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा आप लोग, तो सॉल्यूशन बताए ना, ऐसा नहीं कि कुछ दिन हो गया तो सर जो बताए सब स्टेटमेंट भूल जाना है, नहीं, सब याद रखना है। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप सबसे पहले ABC पता करेंगे ना, तो बताए हैं ना सर, जो पहले रहेगा उसको A मान लेंगे, जो बीच बाद में मिलेगा उसको B, जो लास्ट में मिलेगा उसको C। तो लिखेंगे चूंकि A बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, B बराबर कितना 9 सेंटीमीटर एंड C बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसीलिए अर्ध परिमाप मतलब कौन चीज, S बराबर, तो क्या सर फॉर्मूला बताए हैं, A + B + C बटा कितना 2।
ये है फॉर्मूला, इसलिए इसको क्या करते हैं, बॉक्स में बना देते हैं। अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब बताइए, बॉक्स में बना दिए इसको, तो s बराबर, गलती नहीं है, हम इसको घेर इसलिए दिए हैं ताकि ये मेरा क्या है, सूत्र है, हर चीज में सूत्र लिखेगा, ठीक है ना। तो इसी से नीचे चल रहा है, s बराबर a का वैल्यू देखिए कितना 5, b का वैल्यू कितना 9 और c का वैल्यू कितना 6 बटा में कितना 2। अब देखिए बताइए, s बराबर 5 और 9 14, 14 छो 20, 20 बटा 2 कट जाएगा तो कितना 10। तो यहाँ लिख सकते हैं हम s बराबर कितना 10। अब 10 लिख देंगे आंसर, बिल्कुल गलत। क्यों, तो यूनिट छोड़ दिए हैं हम, नहीं देखिए सेंटीमीटर छोड़ दिए हैं ना, तो नहीं छोड़ना है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में, हम हमेशा लास्ट में लिखने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर कितना ढोते चलिएगा, तो लास्ट में लिखिएगा s बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, घेरने देते हैं, घेरने का मतलब गलत मत समझिएगा, वो हाईलाइट करने के लिए घेरते हैं, s बराबर 10 सेंटीमीटर। बस एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आपको चैप्टर पे ले चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी सा एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद बस बढ़िया से समझ जाइए, यही है, स्थिर से पढ़ेंगे हम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि तेजी से पढ़ा दें, तेजी से पढ़ा दें और आपको कुछ समझ में भी नहीं आए तो पढ़ाएं, उसका काहे लगी हम, उसे अच्छा तो नहीं है पढ़ावे हम, ज्ञात करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसको नाम हम दे देते हैं DEF, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, कह रहा है कौन सा त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन अलग लिखे हैं DEF, देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, त्रिभुज DEF, तो DEF का अर्ध परिमाप, मतलब इसका परिमाप का आधा, मतलब s ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो a बराबर, तो a बराबर बताएं ना कौन होगा a, कौन होगा b और कौन होगा c। तो सर बताए हैं कि जो पहले में मिल जाए उसको चला a मान लेना है, जो बाद में मिले उसको b मान लेना है, और जो लास्ट में मिले उसको c मान लेना है। बताएं ना सर, ढेर सारा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो a बराबर 7 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए आगे बताते हैं आपको, तो a बराबर कितना 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, देखिए ना, a बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए c बराबर बताइए तो हुआ कितना होगा 5 होगा, तो c बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप, कोई बात नहीं, कुछ भी निकालने के लिए बोले उससे मतलब नहीं है, बस आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का क्या होता है, a जोड़ b जोड़ c बटा 2, यही है। अगर नहीं घेरते हैं s बराबर, ये फॉर्मूला है, तो s बराबर है। अब a का मान बताइए ना कितना है, तो a का मान देखिए कितना है, तो a बराबर 7 है, b का मान बताइए 4 है और c का मान कितना है 5 है। तो चलिए अब बटा में 2। अब आगे चलते हैं, तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तो इधर लिख देते हैं s बराबर, यहाँ के बाद इधर, तो 7 और 4 11, 11 और 5 कितना 16, तो 16 बटा 2 कट जाएगा तो कितना बार में 8, तो इसीलिए s बराबर मेरा 8 सही हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो यूनिट हम छोड़ दिए हैं, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में,
तो आपको लिखना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर, तब आपके जाके आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि एस कैसे निकलता है। सो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बताते हैं आपको प्रश्नावली या एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा किताब से, ठीक है ना। टोटल केसी सिन्हा किताब से ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम, जैसे क्लास में बता रहे थे वैसे क्लास में, बस अंतर है कि आप हमको मोबाइल के स्क्रीन पर देखिएगा, फेस टू फेस स्टेज पे नहीं देखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक है, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए, वहां तक बताए थे कुछ, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक ना। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर। तो केसी सिन्हा किताब का कौन सा किताब है, तो केसी सिन्हा जो है ना, केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 14.1 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब बताते हैं कि एक्सरसाइज 14.1 के पहला क्वेश्चन, पहला में कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित भुजाओं का परिमाप क्या ज्ञात करना है। तो पहला में परिमाप और कौची, परिमाप एवं हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि परिमाप ज्ञात करना है और कौची ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र से, तो हिरोन का सूत्र लगाना है। देखिए 3 कंडीशन कर रहा है, निम्नलिखित भुजाओं, तो देखिए ये दे दिया भुजा, ये और ये 3 को भुजा दिया है, ये तो कह रहा उसका कौची ज्ञात करें, परिमाप पहले ज्ञात करें, और कह रहा हिरोन का फॉर्मूला जो बताए वो फॉर्मूला लगाइए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इतना समझिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 है, 14 है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा अगला दूसरा, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 है, 12 है, 13 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। अब तीसरा है एक 10 सेंटीमीटर, 24, 26 सेंटीमीटर, तो उससे हमको मतलब नहीं रखना है, हमको मतलब रखना है सिर्फ 13, 14, 15, ठीक है ना। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। देखिए कौची कौची ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमको, परिमाप, और कौची ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले हम परिमाप को ज्ञात करते हैं, फिर क्षेत्रफल को। तो सर बताए हैं आपको क्या चीजें, कि ये जो रहेगा पहला भुजा वो क्या हो जाएगा मेरा ए, दूसरा भुजा मेरा बी, और तीसरा भुजा मेरा सी। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजा कौन कौन, मतलब ए बी को जोड़ दीजिए, बी सी को जोड़ दीजिए, और किसको, ए सी को जोड़ दीजिए। समझ में आया, सभी भुजा मतलब ए बी को जोड़ दीजिए, बी सी को जोड़ दीजिए और ए सी को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर ही लिखते हैं, चूंकि ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर, तो बी सी बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर, तो ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 14 सेंटीमीटर और ए सी 15 सेंटीमीटर। तो अब चलिए बताइए, ए बी के जगह पे कितना हम 13, बी सी के जगह पे हम कितना 14, और ए सी के जगह पे हम कितना 15 है, जोड़ देंगे। अब बताइए 13, 14, 15, तो एक इसको दे देंगे तो हो जाएगा 30, 2 42 हो जाएगा, 42 सही हो जाएगा, नहीं होगा तो अंतिम में लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज किसका, ए बी
कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्या चीज? तो परिमाप बराबर कितना? 42। त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 42। एक आंसर यहां तक हो जाएगा। फिर आगे हमको निकालना पड़ेगा कौन चीज? आगे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या बताएं? तो लिखेंगे इसीलिए हीरोन सूत्र। कौन सा सूत्र? तो हीरोन सूत्र। तो क्या बताएं सर? क्या बताएं? S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही बताए हैं। तो इससे पहले हम निकालेंगे इसीलिए S बराबर तो A प्लस B प्लस C बटा 2। तो बताइए S बराबर, ये तो फॉर्मूला था इतना, इसलिए फॉर्मूला लिख दिए। अब S तो A, तो A कितना? 13, B कितना? तो 14 और C कितना? तो 15। समझ में आया कि नहीं? देखिए S, तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। अब बटा में कितना? 2। क्लियर है? ये हीरोन सूत्र था। अब इसके S बराबर थे A, B तो B और C तो C, यहां से निकाले। अब बताइए आगे। तो S बराबर तो 13, 14, 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। जोड़िएगा 13, 14 और इसको जोड़िएगा तो 42 आ जाएगा। कटेगा तो कितना बार में? 21 बार में। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं S इज इक्वल टू कितना? 21। S का वैल्यू कितना? 21 आ जाएगा। गलत नहीं है, सिर्फ हम घेर दिए हाईलाइट करने के लिए। जब S बराबर निकल जाएगा तो हम करेंगे क्या? तो S बराबर, तो इसीलिए हीरोन सूत्र से तो क्या होता है हीरोन सूत्र? तो रूट ओवर S, देखिए क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। कोई दिक्कत यहाँ तक के? नहीं ना। यहाँ तक जब हो जाएगा तो देखिए यहाँ तक समझा देते हैं, फिर इधर मिटाएंगे। तो देखिए कह रहा है कौन चीज कि त्रिभुज मेरा ABC दिल्ली था जिसका 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो जो शुरू में रहेगा उसको A मान लेंगे, जो बीच में रहेगा B और जो लास्ट में रहेगा उसको C। तो हमको कह रहा है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा मतलब AB, BC और AC, मतलब AB, BC और AC। तो AB, BC, AC, तो AB का वैल्यू कितना? 13 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और AC का 15 सेंटीमीटर। तो AB के जगह पे हम 13 सेंटीमीटर, BC के जगह पे हम 14 और AC के जगह पे हम 15 रखें। ठीक है। अब कुल को 13, 14, 15 को जोड़े तो 42 आ गया। तो इसीलिए त्रिभुज ABC का परिमाप मेरा 42 सेंटीमीटर देंगे, क्योंकि यूनिट नहीं छोड़ेंगे, यूनिट अंतिम में दे देंगे। ठीक है ना? ऊपर नहीं भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम में देना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा मैथ गलती हो जाएगा। तो BC मतलब परिमाप कितना गया? 42 सेंटीमीटर। मतलब एक आंसर यहीं तक हो जाएगा। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है? रूट ओवर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इसमें क्या हमको, इसीलिए त्रिभुज S मतलब अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो ABC बटा 2, तो S बराबर 13, A के जगह पे 13, A के जगह पे देखिए 13, B के जगह पे हम देखिए B के जगह पे 14 रखें और C के जगह पे कितना? 15 बटा 2। तो 13, 14, 15 मतलब 42, काट देंगे तो 21 मरते हैं। तो S बराबर 21। तो हीरोन का सूत्र, तो सूत्र लिखते हैं। अब इधर वाला मिटाते हैं, देख लीजिए। अब फिर उत्तर तो नहीं बनाएंगे, जगह तो है नहीं। आप लोग जानते हैं कि हमको जगह थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, कम में हमको नहीं बन पाता है। ठीक ना? चलिए देखिए बताते हैं। S बराबर, तो मान पुट करते हैं। तो मान पुट करते हैं। तो त्रिभुज रहने देते हैं, त्रिभुज वाला क्यों मिटा दिए? त्रिभुज नहीं मिटाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तुरंत बना देते हैं। त्रिभुज देखिए, ये A है, ये B है और C है। ये 13 है, ये 14 है और ये 15 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं,
अब देखिए ई ए बराबर, ई बी बराबर है और ई सी बराबर है। चलिए यहां से मान रखते हैं। तो एस का वैल्यू 21 माइनस एस माइनस ए, तो एस माइनस ए मतलब कितना 13। अब एस तो 21 माइनस बी तो कितना 14। अब 21 माइनस सी तो कितना 15। देखिए किए क्या हम एस, तो एस के जगह पे हम 21 कॉस्ट तो कॉस्ट एस माइनस ए, देखो एस माइनस ए मतलब 21 माइनस ए कितना 13, ध्यान रखे इंटू एस माइनस बी तो 21 माइनस 14 हंसते के बी और सी तो एस माइनस 15, ये देखिए 15 रखे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 गुना, अब बताइए 13 में से 21 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा गुना। अब इसको कितना 7 हो जाएगा, 21 में से 14 जाएगा था। अब इसको गुना करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम बाहर निकालेंगे। देखिए एक चीज सिखाते हैं। अब ये 21 को हम देखिए 3 गुना 7 लिखें, समझिएगा 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21। अब देखिए 4 को हम 8 को लिख सकते हैं हम, 2 गुना कितना 4, 7 जैसे है उसको वैसे छोड़ दो। अब 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3। समझ में आया? फिर से देखिए इसको लिखते हैं, मेन समझिएगा यहीं पर ही। देखिए 21 को हम लिखे कौची 3 गुना 7, चलिए गुना 8 को लिखे हम 2 गुना 4, क्लियर है। 7 को जैसे है वैसे लिख दो क्योंकि 7 किसी से नहीं टूटेगा। अब 6 को लिख देते हैं हम 2 गुना 3। अगला लाइन में कहानी समाप्त। एक संख्या को एक साथ कर दीजिए, मतलब 3 3 के साथ, 7 7 के साथ, 4 4 के साथ। तो देखिए 3 और 3 है, ये देखिए 3 गुना 7 और 7 तो एक साथ। चलिए अब 2 और 2 तो एक साथ इंटू 4। कोई दिक्कत? जोड़ा लगा कि नहीं लगा? जोड़ा लगा, कहेंगे सर इसका जोड़ा नहीं लगा, 4 ने रूट से बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए रूट से बाहर इसको इतने पे निकाल देते हैं। तो जब इससे बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इससे बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। इससे 1 निकलेगा तो 2 और 4 जब बाहर निकलेगा तो 2, मतलब क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, अब 42 दूना 84। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, दिख रहा है ना आपको? चलिए देखिए इसको, तो 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 84 है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ही अस्थिर से बनाइएगा, ठीक है ना। यहीं के बाद आपको प्रॉब्लम होगा, क्लियर है। पहला क्वेश्चन बता चुके, दूसरा क्वेश्चन अब बताते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको बता दिए थे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, तो ABC हमने नाम दे दिया। अब उसमें कह रहा है एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 12 सेंटीमीटर है और तीसरा 13 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए करते क्या है हम, अच्छा बताए होंगे सर कि जो शुरू में रहे उसको क्या बोलते हैं हम, A बोल देते हैं, जो बीच में रहे उसको B और लास्ट वाला को C। क्लियर है कि नहीं है? ये तो बताते आए शुरू से ही, ये मानते चल जाएगा, बनाने में आसानी हो जाएगा। तो बनाने में आसानी होगा। अब देखिए क्या है इसमें, अच्छा ये बताइए AB का वैल्यू कितना है। तो AB बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना, तो BC बराबर 12 सेंटीमीटर एंड AC बराबर कितना, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? AB BC AC निकाल लिए। तब देखिए क्या हमको निकालना है, तब हमको निकालना है त्रिभुज का परिमाप।
तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्या चीज, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग, तो बताइए सभी भुजा कहने का मतलब ए बी, तो ए बी और कौन सी BC, तो BC और कौन सी AC, मतलब AB BC AC। तो बताइए AB का वैल्यू कितना 5, BC का वैल्यू 12 और AC का वैल्यू 13, जोड़ दीजिए। तो 12 5 17 और 17 3 30, तो नहीं लिख सकते हैं हम। अतः त्रिभुज ABC का क्या चीज, परिमाप। परिमाप बराबर 30। अंतिम में यूनिट देने के लिए मत भूलिएगा, तो 30 सेंटीमीटर आपका एक आंसर यही हो जाएगा। मतलब त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, या किसी भी आकृति का परिमाप होता है सभी भुजा का योग, जोड़ दीजिए आ जाएगा। तो सभी भुजा का योग 30 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अब हमको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का कह रहा है, तो हीरोन में सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, S निकालते हैं ना, तो इसलिए S बराबर, तो क्या A + B + C बट्टा 2। तो बताइए S, A का वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना 5, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12 और C का वैल्यू कितना 13, बटा में 2, बटा में 2 आ जाएगा। तब देखिए बताइए S बराबर 5 और 12 17 और 17 इतना, तो मेरा कितना 30, कट जाएगा तो कितना बार मेरा 15 बार में, इसलिए S = कितना 15 हो जाएगा। मतलब S बराबर मेरा कितना निकल गया 15। तो अब हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला से, हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से क्या होता है हीरोन सूत्र, तो देखिए लिखते हैं हीरोन सूत्र S × S - A S - B और S - C, यही होता है हीरोन का सूत्र होता है। हीरोइन मत बोलना है ना, चुट्टा कहीं के ऐश्वर्या राय के मत याद करना। S - A S - B S - C है ना, तो हीरोन का सूत्र तो S - A S - B S - C, ठीक है ना। अब इसको मान रखिए S का, तो देखिए S का मान रखें, तो बताइए S का वैल्यू कितना 15। चलिए फिर S, तो S - A, तो A का वैल्यू कितना 5। चलिए S तो मतलब 15, B का वैल्यू कितना तो 12 और C मतलब 15 और C का वैल्यू मेरा कितना 13। क्लियर है, किए क्या हम यहाँ तक तो क्लियर है। देखो अब हीरोन सूत्र निकालने के लिए हम पहले से जानते हैं कि √S × S - A S - B S - C, S √S S - A S - B S - C, ये चीज को जरूरत पड़ेगा। क्यों हम S पहले ही निकाल लें। S बराबर होता है A + B + C बटा 2, तो S बराबर A का वैल्यू यहाँ से रखें, B का वैल्यू यहाँ से रखें और C का वैल्यू यहाँ से रखें। तो S बराबर 5 और 12 17, 17 3 कितना 30 हो जाएगा। तो 30 बटा 2 काटे जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 15। तो S बराबर मेरा 15 आ जाएगा। तो हीरोन सूत्र से तो फॉर्मूला मेरा क्या है √S × S - A S - B S - C। तो S के जगह पे हम 15, फिर S A तो -A की जगह पे हम 5 रखें। S मतलब 15 और B के जगह पे मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर S, तो S देखिए यहाँ रखें और C के जगह पे मेरा कितना 13। मतलब कि इसको सोल्व किए, अब आगे देखिए बताते हैं। तो फिर से रूट, अब 15 गुना 15 में से 5 जाएगा तो कितना 10, फिर गुना 15 में से 12 जाएगा तो 3, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है,
यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे बताते हैं। इधर वाला तो लिख लिए, में थोड़ा सा मिटाते हैं नीचे वाला, ठीक है ना, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो इधर मिटाते हैं। फिर आप अगला पेज में लिखेगा, यहाँ के बाद जाके देखिए आपको शर्त निकाल देते हैं। देखिए 2 हो गया ना। अब देखिए इसको बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है, इसको देखिए उसी चीज को लिखते हैं यहाँ पर ही, कितना 15, इसी चीज को लिख रहे हैं हम 10, 3 और 2, ठीक है ना। तो बताइए 15 को हम नहीं लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 15 को 3 बचे 15। अब 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 5। अब देखिए 3 को 3 ही रहने देते हैं, 2 को 2 ही रहने देते हैं। अब करते क्या है, एक साथ वाला कर देते हैं, एक संख्या वाला के, जैसे 3 तो 3 आपको जो है कहीं पे, यह देखो एक साथ 5 तो यह 5 यह 5। अब देखिए 2 और 2, फायदा पता है क्या हुआ, जोड़ा लग गया। जोड़ा लगता है तो रूट के बाहर एगो निकलता है, तो 3 5 ऐसे 2, 3 बचे 15, 15 गुना 30, मतलब 30। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंतिम में लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्या चीज मेरा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ तक देखिए मान पुट किए थे हम 15, 15 में से 10 जाएगा 5 जाएगा तो 10, 15 में से 12 जाएगा तो 3, अब 15 में से 3 जाएगा तो 13 जाएगा तो 2। अब इसके बाद जाके वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखे, फिर 15 को 3 गुने 5 के रूप में तोड़े हैं, 10 को 2 गुने 5 के रूप में तोड़े हैं और 3 गुना 2। अब देखिए 3 को एक साथ, 5 को एक साथ, 2 को एक साथ। तो देखिए 3 5 2, रूट से बाहर जोड़ा लगता है तो सिंगल निकलता है, जानते हैं ना। तो 3 गुना 5 तब 15, 15 दूना 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि मेरा क्या चीज था, क्षेत्रफल था। तो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। कोई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तो दिक्कत हुआ होगा तो आप फिर से एक वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, इस पे आप प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा हमसे। 76 33 83 55 33। देखिए जो मेरे पास पढ़ रहे होंगे उनके पास तो मेरा नंबर होगा ही होगा, कभी सेट में होगा तो कभी असाइनमेंट में दिए उसमें, या मेरा स्टिकर में होगा, बैनर में होगा। और जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे तो ये मेरा 76 33 83 55 33 ये नंबर है। इस पे आप क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद जाके बताते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए क्या कहीं कुछ और सुधार किया जाए, बड़ा लिखा जाए और दोबारा समझाया जाए या और कुछ, वो आपको कमेंट में लिख के बताइएगा। आप उसके बाद देखिए बताते हैं। आज कई क्वेश्चन बताए हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखिए बात करते हैं। तो देखिए आज बताएं कौन सी, हीरोइन सूत्र का। हीरोइन सूत्र का हीरोइन मत बोलना, तो ऐश्वर्या राय के मत याद करे लगना है ना। हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन साहब एक गणितज्ञ थे, हीरोइन जो अभी ऐश्वर्या राय चल रही है उसको मत याद करना। देखो नहीं तो एग्जाम में तरेंगा नजर आएगा। तो बताए थे क्या, एक्सरसाइज 14.1 के हम एक नंबर में कई क्वेश्चन था, 1 2 3 क्वेश्चन था। आप केसी सिन्हा किताब से खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। पहला और दूसरा हम बता दिए हैं, तीसरा आपके भरोसा छोड़े। क्यों, क्योंकि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा उससे आप बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए ना, इस पे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। कल हम इससे आगे चलेंगे। तो आपका HW क्या रहा, तो जितना पढ़ाए हैं हम अभी उसी को आप वीडियो रोक के ईमानदारी से बनाइएगा, है ना। ईमानदारी से नहीं बनाएगा तो हम तो अपना काम कर ही देते हैं ईमानदारी से, बस आपका बच जाता है आपका दायित्व, ठीक है ना। तो आप अपने ईमानदारी से काम कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। और बता देते हैं केमिस्ट्री भी आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।